आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के भू आविष्टित जिले। तो भू आविष्टित जिले क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। भू आविष्टित जिला वो जिला होता है जो किसी अन्य राज्य के जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करते, मीन्स वो तटीय राज्य को स्पर्श नहीं करते। ऐसा जिला क्या कहलाता है, आपका भू आविष्टित जिला कहलाता है। या हम लोग बोल सकते हैं भू आविष्टित जिला को और डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, जो किसी अन्य जिलों से घिरा होता है चारों ओर से। जैसे आपको दुर्ग दिख रहा है, इसके चारों साइड ये क्या है, अन्य जिला लगा हुआ है, ठीक है, ये चारों ओर से घिरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आपका भू आविष्टित जिला हो गया, है ना। एक प्रकार से इसको और समझ सकते हैं, जो किसी समुद्र सीमा से ना लगा हो, मतलब समुद्री सीमा के अंतर्गत ना आता हो, वो क्या होता है, आपका भू आविष्टित जिला होता है। ऐसे ही सेम राज्य की कंडीशन में होता है, ठीक है। तो आज हम लोग भू आविष्टित जिला को समझने जा रहे हैं। तो कौन कौन से दिख रहा है आपको इसमें भू आविष्टित जिला, चलो देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से दिख रहा है हमको। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, 27 जब जिला थे हमारा, तो उस टाइम जो भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी थी, 9 थी। फिर धीरे धीरे हमारा जिला बढ़ता गया, फिर 2020 में आया गौरेला पेंड्रा मरवाही, उस टाइम क्या हो गया, 10 हो गया। फिर अभी 5 नए जिले बनने से हमारे भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अभी की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में 2023 में भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी है, 11 है, याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन सा है देखते हैं हम लोग। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा भू आविष्टित जिला नीचे से आएगा आपका दंतेवाड़ा। देखो दंतेवाड़ा चारों ओर जिलों से घिरा हुआ है, दिख रहा है, इधर बीजापुर है, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ये चारों ओर से घिरा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका भू आविष्टित जिला। तो ये आपका पहला हो गया। सेकंड में आगे हम लोग धीरे से ऊपर आते हैं, हम दुर्ग संभाग में आ गए। इसमें कौन कौन से हैं, बालोद, देखो बालोद भी चारों ओर जिलों से घिरा हुआ है, तो ये भी आपका भू आविष्टित जिला में आ जाएगा, बालोद, है ना। फिर आता है आपका दुर्ग, ये भी आपका क्या है, भू आविष्टित जिला है। फिर आ गया आपका बेमेतरा, ठीक है। बेमेतरा के बाद देखते हैं हम लोग इधर बलौदाबाजार आ गया, आपका रायपुर आ गया, ये भी आपका भू आविष्टित जिला है। फिर ऊपर आते हैं जांजगीर चांपा देखेंगे, ये भी आपका भू आविष्टित जिला हो गया। फिर ये कोरबा हो गया, है ना, जांजगीर चांपा के बाद कोरबा। फिर आपका यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में सरगुजा, है ना। अब देखते हैं ये हमारा क्या हो गया, पहले 27 जिला के अनुसार भू आविष्टित जिला हो गया। जब 27 जिला था उस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग 2019 में, ठीक है। तो आपका ये दंतेवाड़ा हो गया, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा और ये सरगुजा, टोटल 9 हो गया 27 जिला के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं जब हमारा एक और जिला बना गौरेला पेंड्रा मरवाही 2020 में, उसके अकॉर्डिंग एक हमारा भू आविष्टित जिला और बन गया था, वो कौन सा था आपका, बिलासपुर, ये भी बन गया था। तो 2020 में हमारे भू आविष्टित जिलों की संख्या क्या हो गई, 9 से बढ़ के क्या हो गई आपका 10 हो गया, है ना। फिर अभी 2022 में और 5 नए जिले बनने से भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। तो वो 11वां जिला कौन सा बन गया आपका, ये जो दिख रहा है शक्ति, ये आपका बन गया 11वां भू आविष्टित जिला, ठीक है। तो ऐसा हमारा भू आविष्टित यहाँ पे जिला बन गया। आइए हम इसको लिख भी लेते हैं पूरा अच्छे से, समझ गए। अब आप हम लोग, मैं इसको आपको अच्छे से लिख के तो लाइन से देख लेते हैं भू आविष्टित जिलों को इधर से, है ना। आप संभाग वाइज भी समझ लेंगे इसको, कौन कौन से संभाग में कौन कौन से भू आविष्टित जिला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दंतेवाड़ा। तो आपका दंतेवाड़ा कौन से संभाग में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बस्तर संभाग में, ठीक है। तो बस्तर संभाग से कितने भू आविष्टित जिले हैं बोलने से कितना आ जाएगा, एक, क्या है वो, दंतेवाड़ा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग दुर्ग संभाग में देखते हैं। तो दुर्ग संभाग से हमको कितने जिले दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 जिले दिख रहे हैं, कौन कौन सा, बालोद, है ना, दुर्ग और ये बेमेतरा, ये तीनों किस में आ जाएंगे, आपके दुर्ग संभाग में आ जाएंगे। तो दुर्ग संभाग से 3 भू आविष्टित जिला है। उसी प्रकार हम लोग रायपुर संभाग में देखते हैं। रायपुर संभाग से हमको 2 भू आविष्टित जिला दिख रहा है, कौन कौन सा, रायपुर और बलौदाबाजार, ठीक है, ठीक है। फिर उसके नीचे आते हैं हम लोग जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा कौन से संभाग में आ जाता है आपका, बिलासपुर संभाग में। तो ये अभी हम लोग 27 जिले के हिसाब से देख लेते हैं, जांजगीर चांपा और कोरबा, ये किस में आ जाएंगे आपका, बिलासपुर संभाग में, ठीक है, बिलासपुर संभाग में आ जाएगा ये। फिर एक यहाँ पे है सरगुजा। तो सरगुजा कौन से संभाग में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सरगुजा संभाग, ठीक है। तो ये 27 जिले के अकॉर्डिंग है, कितने टोटल भू आविष्टित जिले, 9। फिर आपका एक नया जिला कौन बना था, कौन सा जिला बना आपका, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही 2020 में बनने से क्या हो गया, हमारे भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई, जैसे मैंने मैप के अकॉर्डिंग बताया था,
10 हो गया है ना। तो 10वां आपका भू-अवस्थित जिला कौन सा आपका? बिलासपुर। तो ये भी किस में आ जाएगा आपका? ये बिलासपुर संभाग में ही आ जाएगा। ठीक है। फिर एक और मतलब जब 5 नए जिले बने तो हमारे भू-अवस्थित जिलों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो ये भी किस में आ जाएगा आपका? बिलासपुर संभाग में ही आ जाएगा। ये जो शक्ति है वो, ठीक है, शक्ति जिला भी बिलासपुर संभाग का ही है। तो ये भी आपका भू-अवस्थित जिला, मतलब टोटल बिलासपुर संभाग में आपके 4 भू-अवस्थित जिले हैं। तो सबसे ज्यादा बोला जाए कि भू-अवस्थित जिले वाले संभाग कौन सा है, तो आपको कौन सा आ जाएगा? ये बिलासपुर संभाग आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के तटीय राज्य और इसकी लंबाई। जैसे कि मैं पहले वाले वीडियो, जिले वाले वीडियो में आप सबको मैं इसको जिला को उसके तटीय राज्य से काट कर दिखा चुकी थी, बता चुकी थी। आज हम लोग उसकी लंबाई देखने जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश से देखते हैं, ऊपर की ओर से। तो इससे इसका तटीय राज्य कौन सा? बलरामपुर का तटीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, है ना। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई देखते हैं सबसे पहले। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है आपकी? 103 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 103 किलोमीटर। फिर उसके जस्ट नीचे आता है झारखंड। तो झारखंड कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है? 2 जिलों से लगा हुआ है झारखंड। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही जिलों से लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग जिलों को, यहाँ पे मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ, ये एक जिला से लगा हुआ है। ठीक है। और झारखंड, झारखंड कितने जिले से लगा हुआ है? 2 जिलों से। कौन कौन से? बलरामपुर और आपका जसपुर। तो झारखंड की लंबाई कितनी है यहाँ पे? 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर। और ये कितने जिलों से लगी हुई है? 2 जिलों से। ठीक है। फिर हम लोग उसके जस्ट नीचे आते हैं। तो नीचे में ओडिशा राज्य आता है। ठीक है। तो ओडिशा राज्य टोटल कितने जिले से लगा हुआ है? यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नया जो जिला बना हुआ है ना, उससे भी लगा हुआ है ये। तो रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, ये धमतरी। यहाँ पे ये छोटा सा बस हमको दिखाई देता है अपनी सीमा से लगा हुआ, बट इसको अच्छे से देखना है हमको। ये धमतरी भी आपका ये उड़ीसा से लगा हुआ है। ठीक है। तो एक हो जाएगा रायगढ़, दूसरा में सारंगढ़, तीसरा महासमुंद, चौथा गरियाबंद, 5वां धमतरी, 6वां कोंडागांव, 7वां बस्तर और 8वां सुकमा। ये सुकमा से भी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक। और 9वां जिला होगा आपका जसपुर। तो इस प्रकार टोटल ओडिशा 9 जिलों की सीमा को टच करता है, जिलों से लगा हुआ है ये। और इसकी टोटल लंबाई है आपका 830 किलोमीटर। अब हम लोग थोड़ा फिर नीचे की ओर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य। ये केवल एक ही जिले से लगा हुआ है। वो कौन सा? आपका सुकमा जिला से। तो आंध्र प्रदेश की आपकी लंबाई है सिर्फ 38 किलोमीटर। ये एक ही जिले से लगा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना राज्य क्या है? 2 जिलों से लगा हुआ है। कौन कौन सा? आपका बीजापुर और सुकमा। ये 2 जिलों से लगा हुआ है। इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 173 किलोमीटर। ठीक है। अब थोड़ा हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है पहले देख लेते हैं हम लोग। तो महाराष्ट्र राज्य टोटल 5 जिलों से लगा हुआ है। कौन कौन सा? राजनांदगांव आ जाएगा आपका, ये जो नया जिला बना है ना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर आपका नीचे कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ये टोटल 5 जिलों से लगा हुआ है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 389 किलोमीटर, 389 किलोमीटर। और ये कितने जिलों से लगा हुआ है? 5 जिलों से। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऊपर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश टोटल कितने जिले से लगा हुआ है? ये राजनांदगांव से भी लगा हुआ है। राजनांदगांव, यहाँ पे आ जाएगा खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, है ना, ये 3 हुआ। चौथा में मुंगाली, 5वां में यहाँ पे गौरेला पेंडा मरवाही, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 6वां में मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर, 7वां यहाँ पे आ जाएगा कोरिया, 8वां सूरजपुर और 9वां कौन सा हो जाएगा? बलरामपुर। ये टोटल कितने जिलों से लगा हुआ है? 9 जिलों से लगा हुआ है। ठीक है। और ये कितने किलोमीटर है? मध्य प्रदेश आपका 410 किलोमीटर है। ये से कम जिला से लगा हुआ राज्य है आपका उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, दोनों सिर्फ एक ही जिला के तट पर ही है। ठीक है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। और जैसे कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य आपका कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? आपका ओडिशा। ये सबसे ज्यादा सीमा बनाता है छत्तीसगढ़, मतलब क्या बोलते हैं आपका, ये जो लगा हुआ है ना जिला आपका, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है आपका ओडिशा। कितना किलोमीटर है टोटल? 830 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है आपका? यहाँ पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कितना बनाता है? सिर्फ 38 किलोमीटर बनाता है। ठीक है।
उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के लगा हुआ राज्य है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा आ जाएगा आपका, झारखंड राज्य हो जाएगा। ये सबसे छोटा राज्य है, वो किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसकी छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य और इसकी लंबाई को यहाँ पे अच्छे से लिख ली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो देखो पहले में उत्तर प्रदेश 103 किलोमीटर, अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये झारखंड की लंबाई कितनी, 270 किलोमीटर, उड़ीसा की 830 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 38 किलोमीटर और तेलंगाना का 173 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 389, मध्य प्रदेश का 410 किलोमीटर। तो ये उसकी सीमावर्ती राज्य और लंबाई है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य कौन से दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उत्तरी राज्य। तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उत्तरी राज्य कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश। ये आपका आ जाएगा उत्तरी राज्य। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उत्तरी पूर्वी राज्य। तो उत्तरी पूर्वी राज्य में कौन सा आ जाएगा आपका, झारखंड। ये आपका आ जाएगा उत्तरी पूर्वी राज्य में। ठीक है, अब इसी प्रकार उत्तरी पश्चिम राज्य कौन सा आ जाएगा आपका, मध्य प्रदेश आ जाएगा। ये आपका उत्तरी पश्चिमी राज्य है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से लगा हुआ पूर्वी राज्य कौन सा आ जाएगा, ओडिशा। ये आपका पूर्वी राज्य आ जाएगा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से लगा हुआ दक्षिणी राज्य कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये आपका दक्षिणी राज्य है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ से लगा हुआ दक्षिणी पश्चिमी राज्य। दक्षिणी पश्चिमी राज्य कौन सा आ जाएगा आपका, तेलंगाना। अब लास्ट एक आपका बच चुका पश्चिमी राज्य। तो पश्चिमी राज्य कौन सा आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, ये मैप के अकॉर्डिंग हो गया। मैं आपको अच्छे से इसको लिख के भी दिखा देती हूँ जिससे आपका नोट्स बन जाए। आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स करके मेरे को बताइएगा ताकि मैं आपको उसका सॉल्व करके बता सकूँ। तो ये मैंने इसको मैप के अकॉर्डिंग तो समझ लिया। मैं इसको अब लाइन से लिख दी हूँ छत्तीसगढ़ के पूरा लगा हुआ राज्य को। ठीक है, उत्तरी राज्य में उत्तर प्रदेश लिखनी हूँ यहाँ पे मैं। उत्तरी पूर्वी राज्य में क्या आ जाएगा, झारखंड। उत्तर पश्चिमी राज्य में मध्य प्रदेश। पूर्वी राज्य ओडिशा। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश। दक्षिण पश्चिमी राज्य तेलंगाना। पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र। है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।